बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह वहां का राजा था और एक गीदड़ हमेशा उसके साथ रहता था। शेर जब भी शिकार करता तो उसका पेट भरने के बाद जो भी बचता उससे गीदड़ का पेट भर जाता था। इस तरह शेर की चापलूसी और सेवा करके गीदड़ का जीवन मजे से बीत रहा था। एक दिन गीदड़ ने देखा कि हाथी का बच्चा अकेला जा रहा है। वह शेर से बोला, महाराज की जय हो। मैंने एक हाथी का बच्चा देखा है, अकेला ही है। शिकार के लिए यही समय है। शेर ने उस पर हमला करने की कोशिश की। तभी पीछे से आ रही हथनी ने उसे टक्कर मारकर दूर फेंक दिया। उसने शेर को घायल कर दिया। शेर चिल्लाने लगा, अरे मार दिया। अब गीदड़ के बच्चे बता नहीं सकता था कि हथनी भी साथ में है। हड्डियां तोड़वा दी मेरी। ओ महाराज माफ करो, मैंने थोड़ा ही कहा था कि आप आसपास मत देखो और हमला कर दो। उस दिन के बाद शेर इतना कमजोर हो गया कि वह शिकार के लिए भी नहीं जा पाता था। गीदड़ सोचने लगा, हालत बहुत बुरी हो गई है। उस पर खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा है। दिक्कत की बात तो यह है कि मुझे शिकार करना भी नहीं आता। तभी शेर ने उससे कहा, अरे जाके कुछ खाने को ले आ। अब बेचारा गिदड़ मन मारकर शिकार की तलाश में निकल गया। उसे जंगल में कुछ नहीं मिला। वह शिकार की तलाश में गांव में चला गया। उसे नदी किनारे एक गधा घास खाते हुए दिखाई दिया। मिल गया शिकार, महाराज के पास ले जाऊंगा इसे, बड़ा मजा आएगा, शिकार खाने को मिलेगा। गीदड़ ने गधे को इस तरह पुकारा जैसे वह उसका पुराना दोस्त है। और कैसे हो दोस्त, क्या कर रहे हो, बड़े दुबले दिख रहे हो यार। गधा बोला, धोबी मुझे बहुत काम करवाता है, वह मुझे खाने को भी नहीं देता, इसलिए मैं भाग आया हूं और यहाँ घास खा रहा हूं। तो तुम हमारा साथ चलकर क्यों नहीं रहते? जंगल में मजे से हरी हरी घास खाना, ठंडा पानी पीना, वहां तुम्हें किसी तरह का कोई डर नहीं है। और दूसरी बात, वहां के जो राजा हैं वो मेरे दोस्त हैं। जंगल में क्या होगा, वहां भी मैं ऐसे ही रहूंगा क्या? अरे नहीं नहीं, वहां पेड़ों की पत्तियां बहुत स्वादिष्ट होती हैं, तुम्हें बहुत से दोस्त मिल जाएंगे। अरे वहां एक सुंदर गधी भी रहती है, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी दोस्ती उससे हो जाएगी। उसने गधे को जंगल में जाने के लिए बहला लिया। जब वे जंगल में पहुंचे तो रात हो गई थी। गीदड़ उसे वहां ले गया जहां शेर उसका इंतजार कर रहा था। शेर बहुत भूखा था। वह गधे को देखते ही अपना आपा खो बैठा और उसने गधे पर अपने पंजे से वार कर दिया। गधा ढेंचू ढेंचू करता हुआ वहां से भागा। गीदड़ ने उसके पीछे पीछे गया और उसे जंगल के छोर पर जाकर रोका। ठहरो ठहरो, भाग क्यों रहे हो? अरे तुमने देखा नहीं, उस प्राणी ने मुझ पर हमला किया था। अरे हमला नहीं, तुमने देखा नहीं, वह गधी थी जो तुमसे मिलने आई थी और तुम अंधेरे में यूं ही डर गए, डरपोक कहीं के। चलो वह तुम्हें बुला रही है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? गधा अभी उलझन में था। गिदड़ ने बोला, बेशक, तुम खुद चल कर देख लो। इस तरह बेचारा गधा एक बार फिर गिदड़ की मीठी बातों में आ गया। इस बार शेर ने पहले वाली भूल नहीं की। उसने गधे को पकड़ा और एक ही झटके में उसका काम तमाम कर दिया। बेचारा गधा अपनी मूर्खता के कारण मारा गया। शेर और गीदड़ का कुछ दिनों का खाने का प्रबंध भी हो गया।